अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज जो है हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। हम मैनेजमेंट को समझेंगे कि मैनेजमेंट असल में होता क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट की बहुत आज के दौर में डिमांड है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है टाइम मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना। और जो है आज के दौर में सबसे मुश्किल काम ही यही है कि चीज़ों को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। और ऑर्गेनाइजेशन की चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है, मैनेजमेंट की जो बहुत सारी डेफिनेशन है, हर चीज़ की बहुत सारी डेफिनेशन होती है। आज हम सिर्फ और सिर्फ कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे और वही दो डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे कि उस डेफिनेशन की मौजूदगी में, उसके नज़रिए के मुताबिक हम जो है मैनेजमेंट को किस तरह से देखते हैं, क्या क्या उसकी ज़रूरियात होती है, मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो एक डेफिनेशन है हमारे पास, वो है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन अ गिवन रिसोर्सेज विद एन गिवन एनवायरनमेंट। सही है। सब क्या क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मैंने बताया कि डेफिनेशन के मुताबिक जो अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी अपने ऑब्जेक्टिव का हसूल। तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव इन अ गिवन रिसोर्सेस। तो सेकंड थिंग क्या आ गया, रिसोर्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज, इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पे समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का हसूल, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। किसके साथ, जो आपके पास रिसोर्स मौजूद है, जो आपके पास चीज़ें मौजूद है, उसकी मौजूदगी में हासिल करना है। और उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो रिसोर्सेज मौजूद है, जिस इन्वायरमेंट में आप मौजूद है, उसके अराउंड आपको रहते हुए ही अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना, अपनी चीज़ों को पूरा करना, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ये आपका कहलाता है मैनेजमेंट। जो कि सबसे मुश्किल काम होता है कि आप जो है जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको आप हासिल करते हो, उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हो और उसी इन्वायरमेंट, आप उस इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जा सकते। तो इस तमाम चीज़ों की मौजूदगी में किसी भी चीज़ को मैनेज करना, अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना, ये कहलाता है मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव को अगर हम समझ लें तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपका गोल, कि आप हासिल क्या करने चाहते हो, आपका टारगेट क्या है। ठीक है। आपकी विश, अचीवमेंट, आप अचीव क्या करना चाहते हो। सही। ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा एंड रिजल्ट भी हम ले सकते हैं। एंड रिजल्ट, आप आखिर में पूरा जो वो मैनेज कर रहे हो, चीज़ों को काम कर रहे हो, चीज़ों पे काम कर रहे हो, और जो भी काम कर रहे हो उसका आखिर में नतीजा क्या आना है, वो आपका क्या कहलाता है ऑब्जेक्टिव। कि आपका हसूल क्या, आपका मकसद क्या है वो काम करने का। तो ये हो गया, इसको आपको अचीव करना है। सही। किसकी मौजूदगी में, रिसोर्सेज की। जो रिसोर्सेज आपको दी गई है उसी रिसोर्सेज में रहते हुए आपको काम कर। अब रिसोर्सेज हमारे पास जो है 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आपके पास फिजिकल, नंबर 2 फाइनेंशियल, नंबर 3 इंफॉर्मेशन, नंबर 4 टाइम, एंड नंबर 5 ह्यूमन। मेन जो आपका 5 टाइप्स के रिसोर्सेज है वो यही है कि आपके पास जो फिजिकल रिसोर्स होता है। फिजिकल रिसोर्स मतलब आप जिस जगह भी जो है आप काम करना चाह रहे हो, कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो, या आपका जो एरिया है, जिस जगह पे आपके पास टेंजिबल थिंग्स, वो आपका किस में आ जाता है, फिजिकल में। फाइनेंशियल क्या होता है, आपके पास पैसे, आप किस तरह से जो है, कितने आपके पास पैसे हैं, उसको किस तरह से आप जो है एलोकेट करते हो, उसको किस तरह से आप यूज करते हो, ये आपका रिसोर्स में आ जाता है फाइनेंशियल। इसके अलावा इंफॉर्मेशन, आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कोई भी काम, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसके बारे में आपके पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो आपका जो है रिसोर्स में आएगा। इसके अलावा टाइम, आप कितने टाइम के लिए, आपके पास टाइम कितना, आपको कितने टाइम के अंदर आप अपने गोल को अचीव करना, अपने ऑब्जेक्टिव को
हासिल करना, ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो ये टाइम आ जाए। और इसके अलावा जो मेन ह्यूमन ह्यूमन क्या है कि आप जाहिर सी बात है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आप अकेले तो कुछ नहीं करते हो, आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, वर्क फोर्स की। तो वर्क फोर्स को इस्तेमाल करना है, आपको लोगों के साथ मिल के काम करना है, लोगों से किस तरह से काम करवाना है, ये आपका जो है रिसोर्स में आएगा, लोग आपके पास मौजूद हो। लेकिन वही दोबारा से कि आप उनको मैनेज किस तरह से करते हो, ये मैनेजमेंट में आती है, तमाम चीज़ें जो है मैनेजमेंट में आती है। और लास्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट हमारे पास जो है जैसा कि माहौल होता है, यानी इर्द गिर्द जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिस जगह पे हम मौजूद है, उसके इर्द गिर्द का एरिया हमारा क्या कहलाता है, एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हॉस्टाइल होता है और दूसरा फ्रेंडली। हॉस्टाइल क्या होता है, जिसमें आपके पास कोई प्रिडिक्शन नहीं होती, कब क्या हो जाए, अनप्रिडिक्टेबल, सही है, अनसर्टेनिटी होती है, आप बस काम कर रहे होते हैं, कब क्या हो जाए, किस वक्त चीजें बदल जाए, आपको कुछ नहीं पता। तो इस एनवायरनमेंट में काम करने वाली चीजें जो है वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होती है। और एक एनवायरनमेंट कौन सी होती है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होती है, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप जो है आपको पता होता है कि अगले जो है कुछ दिनों में या अगले महीने तक आपके पास चीज़ें क्या होंगी, किस तरह का आपके पास एनवायरनमेंट मौजूद हो, सिचुएशन आपके पास किस तरह की होंगी। तो वो तमाम चीज़ें जो है किसमें आ जाती है, फ्रेंडली में। तो इन दोनों में से जो सबसे मुश्किल काम है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में काम करना, कि आपको पता ही नहीं होता कि अगले लम्हे क्या होगा, उसके बावजूद आप अपने काम को क्या कर रहे होते, रिस्क की बुनियाद पे, ये हाईली रिस्क होता है, उसको लेके जो है अपने साथ चलते हैं और जो उस पर काम करते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके पास किसमें आ जाती हैं, मैनेजमेंट में आ जाती हैं, कि आप किस तरह से काम करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो, हसूल को आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी आप काम कर रहे हो उसका कोई ना कोई जो है वो गोल होता है, कोई आपके पास जो है वो विश होती है कि आप क्या करते हो, उसको हासिल करना है, कोई भी आपकी डिमांड होती है। और फिर आपके पास रिसोर्सेज होती हैं कि वो चीज़ जो है आप अपने रिसोर्सेज में रहते हुए ही हासिल करोगे। और उस इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट से आप ताल्लुक़ रखते हो, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट में आती हैं। और इन चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। फिजिकल टेंजिबल थिंग्स होती है, फाइनेंशियल, आपको पैसे किस तरह से जो है कलेक्ट करने, किस तरह से उसको यूटिलाइज करने। इंफॉर्मेशन का बहुत ही ज़्यादा आजकल जो है वो डिमांड है, इंफॉर्मेशन की बेस पे ही अब जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इसके अलावा टाइम, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, कम से कम टाइम में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आजकल जो है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्विक दौर है, एडवांस दौर है। तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना। और ह्यूमन, जो कि सबसे मुश्किल काम है, ह्यूमन को साथ में लेके चलना और उनको कैरी ऑन करना, वर्क फोर्स से अच्छे तरीके से काम करवाना। और एनवायरनमेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हॉस्टाइल और एक फ्रेंडली, जिसमें से हॉस्टाइल क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, जो कि मुश्किल काम होता है। ये तो एक डेफिनेशन हो गई मैनेजमेंट की। और वैसे मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एक और डेफिनेशन के मुताबिक जो है मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग एंड वर्किंग एक्टिविटीज सो दैट दे आर completed efficiently and effectively with and through other pupils। सही है। अब इस डेफिनेशंस के मुताबिक क्या है कि हम जो है अपने काम को जो है वो करते, कोऑर्डिनेट करते हैं, और लोगों के साथ जो अपने काम को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, लोगों से बात करके, उनसे जो है कोऑर्डिनेशन करके, उनके साथ लिंक बना के काम करते हैं। लेकिन किस तरह से, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है। एक आ गया इफिशिएंटली और एक वर्ड आया इफेक्टिवली। आप अपने काम को लोगों के साथ मिलके करोगे, लेकिन किस तरह से, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, यानी बहुत ही ज्यादा इफिशिएंट बनके और इफेक्टिव बनके। क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही यही कि आप जो है चीज़ों को बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंप्लीट कर दो, स्मार्ट तरीके से डन कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है लोगों से करवाने की कोशिश करते हो, और कम से कम पैसों में। तो इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो अपने में जो भी काम है, जो भी आप काम कर रहे हो, दूसरों के साथ मिल के, एक ग्रुप बना के, टीम लीडर के साथ टीम बना के जो आप किस तरह से अपने काम को करते हो, वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली लोगों के साथ मिल के काम करते हो। किस तरह से इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, यानी आपका काम भी निकल जाता है और लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होती, लोगों को कोई जो है फर्क भी नहीं पड़ता, और आप जो है लोगों से काम करो, खुद भी काम करो तो लोगों से। लेकिन
इफिशिएंटली और इफेक्टिव। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है। इफिशिएंटली में क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम इनपुट। आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो यानी आप ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाना चाहते हो, और मिनिमम इनपुट, आप कम से कम इनपुट देते हो और ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाते हो, तो ये कहलाता है इफिशिएंटली। आप मैक्सिमम काम करवाते हो लेकिन इनपुट अपना कम देते हो। ये वो लोग करते हैं जो जिनका जो छोटा बिजनेस होता है, ये जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कि किसी भी जो है आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जब वो स्टार्ट हो रही, तो उनकी यही कोशिश होती है कि वो अपना इनपुट कम से कम दे, अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करे, अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करे, कम से कम लोगों से ज़्यादा काम करे, और मिनिमम इनपुट वो कम दे और जो आउटपुट उनका ज़्यादा हो। सही है, तो ये कहलाता है इफिशिएंटली। जबकि इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, आपको सिर्फ अचीव गोल। इफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपने मिनिमम इनपुट देते हो और मैक्सिमम काम करवाते हो। लेकिन इफेक्टिवली में क्या होता है, आपका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपके गोल को अचीव करना है। आपको जितना इनपुट देना पड़े आप दो, लेकिन आपका क्या मिलना चाहिए, आपकी जो स्टैंडर्ड बरकरार रहनी चाहिए। इसीलिए जो चीज़ें इफेक्टिवली में आती हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्टिवली पे काम कर रहा होता है, उनकी जो स्टैंडर्ड हाई होती है, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, एक मिसाल के तौर पे लोकल बिल्डर है, छोटा बिल्डर है, वो क्या करेगा जब वो चीज़ें जो है महंगी होंगी, क्रश, स्टील, सीमेंट, ये सब महंगे होंगे, तो वो अपने काम को क्या कर देगा, कम कर देगा। काम को कम करने से मतलब यानी जो अपना इनपुट है, यानी जो चीज़ें जो है वो कम से कम डालेगा, लोकल डालने की कोशिश करेगा। तो ये क्यों, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं और वो लोकल बिल्डर है, अपना इनपुट कम कर देगा और मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करेगा। जबकि जो इफेक्टिवली है, इसमें क्या, जैसे कि आप बहरिया टाउन जो है एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, एक हाउसिंग स्कीम पे जो है वो बहुत बड़ा बिल्डर है, सबसे बड़ा बिल्डर इस वक्त पाकिस्तान में चल। तो वो क्या करेगा, चीज़ें भले महंगी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपने गोल को अचीव करेगा। उसका जो टाइम पीरियड था, दोबारा से टाइम की बात आ गई, जो उसने टाइम सेट किया हुआ है, जो उनका जो एक टाइम है कि अब मैं जो है इतने साल में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, भले रेट बढ़ जाए, वो अपने गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ये कहलाता है इफेक्टिवली। इसमें दोबारा से बड़े ब्रांड आ जाते हैं, जो कंपनी जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुकी होती है, जिनके पास ज़्यादा फाइनेंस होता है, वो जो है ये काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैनेजमेंट में आती हैं कि आपको अपने काम को किस तरह से लेके कर चलना है, लोगों के साथ किस तरह से डील करना है, लोगों से किस तरह काम करवाना है, लोगों के साथ मिल के काम करना है। तो ये तमाम चीज़ें किस में आती है, मैनेजमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशन है, ये जो है जो समझने के आसान अल्फाज में जो आपके पास मैंने जो है वो डेफिनेशन रखी और जो इसको समझाने की कोशिश करी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसे जो है लाजमी दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।